से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी अपना चाल चल रही है तो कांग्रेस भी चाल चल रही है। क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है। चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे और खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए, इसलिए क्योंकि अब तो चुनाव की रणभेरी भी बज चुकी है, चुनावी शंखनाद भी हो चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। तो चुनाव का ऐलान हो चुका है। जिस पल का इंतजार सभी को था, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया। 543 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान की घोषणा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। मतदान की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया। आयोग की घोषणा के मुताबिक 19 अप्रैल से 7 चरणों में वोटिंग होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की। इस मौके पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू भी मौजूद थे। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी। बिहार में 7 तो झारखंड में 4 चरण में मतदान होंगे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। सिक्किम, ओडिशा में भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे। 26 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे का ऐलान किया जाएगा। इस बार के आम चुनाव में देश भर में कुल 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चुनाव में करीब 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीट पर मतदान होगा। 26 अप्रैल को दूसरा चरण होगा, जिसमें 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरा चरण, जिसमें 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। 13 मई को चौथा चरण होगा, जिसमें 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। जबकि 20 मई को 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। 25 मई को छठा चरण होगा, जिसमें 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में 13 राज्यों की 57 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने ये भी जानकारी दी है कि 12 राज्यों में महिला वोटर की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के आंकड़े भी जान लीजिए। देश भर में कुल 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स हैं। 1 करोड़ 84 लाख नए मतदाता हैं। 20 से 29 साल के 19 करोड़ 74 लाख वोटर हैं। वहीं 80 साल उम्र के 1 करोड़ 85 लाख मतदाता हैं, तो 100 साल से ज्यादा उम्र वाले 2,38,000 वोटर हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव के साथ साथ देश भर की विधानसभा की 26 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आइए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि 7 चरण में जो चुनाव होने हैं उनकी तारीख क्या क्या है। 7 चरण में होंगे लोकसभा के चुनाव और पहली तारीख है 19 अप्रैल की। शुभारंभ होगा 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा और 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है। 20 मई को 5वें चरण में मतदान होंगे। 25 मई को छठे चरण का मतदान होगा। 1 जून को 7वें चरण का मतदान और 4 जून को सभी नतीजे सामने आ जाएंगे। तो ये तारीख एक एक कर हम आपको बार बार इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप इन तारीखों को ना भूलें। आपके राज्य में किस फेज में कब चुनाव होगा ये भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको बताएं
कि कब किस किस चरण में कितने राज्यों की कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं। सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होने, इसकी जानकारी पहले भी दी, एक बार फिर दे रहे हैं। पहली तारीख प्रथम शुरुआत जो होगी वो 19 अप्रैल से होगी प्रथम चरण की। 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान होंगे, जिसमें बिहार राज्य भी शामिल है। 26 अप्रैल दूसरा चरण होगा, जिसमें 13 राज्यों की 79 लोकसभा सीटों पर मतदान होने। कुल मिलाकर 543 सीटें और 7 चरणों में इसे बांटा गया है। 7 मई तीसरा चरण, 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। 13 मई चौथा चरण होगा, जब 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। 20 मई पांचवा चरण, जिसमें 8 राज्यों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग 49 लोकसभा सीटों पर करेंगे। 25 मई जो छठा चरण होगा, 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। और आखिरी चरण यानी कि 7वां चरण 1 जून, जिस दिन 13 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। तो आप एक एक चरण को समझ पा रहे होंगे कि 7वें चरण में कब कब किस किस तारीख में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग के सामने 5 बड़ी चुनौतियां हैं। ये कौन कौन सी 5 बड़ी चुनौती है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहला है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत लोकतंत्र का बहुत बड़ा देश है और आम चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, किसी तरह की कोई घटना ना घटे, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी यही चुनौती है। और दूसरी बड़ी चुनौती है मसल पावर, क्योंकि चुनाव में ताकत का इस्तेमाल, हिंसा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस पर भी चुनाव आयोग का दावा है कि जो हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। तीसरी बड़ी चुनौती है मनी पावर, वोटरों को लुभाने के लिए पैसों का इस्तेमाल ना हो। कुछ राज्यों में धन का इस्तेमाल की आशंका ज्यादा है, जिसकी आयोग को जानकारी है। चुनाव आयोग के सामने चौथी बड़ी चुनौती है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी वोटरों को प्रभावित करने के लिए किसी तरह की भ्रामक जानकारी फैलने से रोकना। और भ्रामक जानकारी वाले सोशल मीडिया पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। सोशल मीडिया में किसी भी आलोचना करने की पूरी आजादी है, मगर आप फेक न्यूज नहीं फैला सकते हैं। इसका खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि इससे अव्यवस्था पैदा हो सकती है। और चौथी और सबसे बड़ी चुनौती है आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसका भी खास ख्याल चुनाव आयोग की तरफ से रखा जाएगा। चुनावी मुद्दे पर आधारित होने चाहिए, ना कि विभाजन पैदा करने वाला किसी तरह का प्रचार प्रसार। निजी जीवन पर हमले ना हो, इसका भी खास ख्याल होगा। धार्मिक और नफरत वाले भाषण नहीं होने चाहिए। ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे चुनाव आयोग को निपटना होगा, ताकि शांतिपूर्ण और स्वतंत्र तरीके से चुनाव देश भर में संपन्न कराया जा सके। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। निर्वाचन आयोग ने देश में 7 चरण में चुनाव करने की घोषणा की है और बिहार में सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। बिहार के किस किस लोकसभा क्षेत्र में कब कब चुनाव होंगे, आइए जानते हैं। 543 parliamentary constituencies. We'll do it in 7 pages. और इसी के साथ लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पूरे देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में मतदान होंगे और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार 3 ऐसे राज्य हैं जहां सभी 7 चरणों में मतदान होंगे। बिहार में पहले फेज में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई शामिल है। दूसरे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में चुनाव होने जा रहे हैं। तीसरे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा, जिसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया की लोकसभा सीटें होंगी। चौथे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा, जिसमें दरभंगा, उजियारपुर,
समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर शामिल है। 5वें चरण में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा, जिसमें सीतामढ़ी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर की लोकसभा सीटें हैं। छठे चरण की बात करें तो छठे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने जा रहा है। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज शामिल है। 7वें चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद है। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। अब बिहार की जनता 40 में से कितनी सीटें किस पार्टी को देती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ग्राफिक्स के जरिए ये जान लीजिए कि बिहार में किस किस चरण में कौन कौन सी सीट पर चुनाव होने हैं। आपको पहले भी बता दिया है कि बिहार में 7 चरणों में मतदान होंगे, लेकिन जो तारीख मेरे नीचे आपको नजर आ रही होगी उस तारीख को जरा आप गौर से देखिए। पहला चरण है 19 अप्रैल को, जिसमें 4 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग कराई जाएगी। ये क्षेत्र हैं सबसे पहले औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। दूसरा चरण 26 अप्रैल को शुरू होगा। 5 लोकसभा क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत, जिसमें किशनगंज पहला है, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। ये 5 ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां पर 26 अप्रैल की तारीख और दूसरे चरण में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तीसरा चरण 7 मई, 5 लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, इन जिलों में तीसरे चरण में होगा। चौथे चरण 13 मई की तारीख है, 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। 5वां चरण है 20 मई और इस 20 मई की तारीख में बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सीतामढ़ी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। छठा चरण है 25 मई, 8 लोकसभा क्षेत्र, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज। 7वां चरण यानी कि आखिरी चरण 1 जून, 8 लोकसभा क्षेत्र, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। तो ये अंतिम 8 लोकसभा सीटों पर बिहार की 1 जून को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। देश में 7 चरणों में इस बार लोकसभा के लिए चुनाव होंगे और चुनाव आयोग के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर दिया है। पीएम ने लिखा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। Phase 1 will start from 20th March notification and date of poll would be 19th of April. चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरणों में इस बार लोकसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने लिखा, हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। एक तरफ मोदी चुनाव के ऐलान के साथ तैयार होने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष अभी भी इस बात पर उलझा हुआ है कि चुनाव 7 चरण में क्यों हो रहे हैं और चुनाव कराने में इतना वक्त लेने की क्या जरूरत है। पिछले साल भी 7 चरणों में चुनाव हुई थी, तो इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से साबित हो जाते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ बदले नहीं, स्थिति कुछ बदले नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त जी को कोई फर्क नहीं करना चाहिए, एक आम कार्यकर्ता हो या देश के प्रधानमंत्री हो, विपक्ष का बड़ा नेता हो या देश के गृह मंत्री हो। ये फर्क जिस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग बंद कर देगा, लोकतंत्र और खूबसूरत हो।
चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। अब सब कुछ जनता के हाथ में है। किसे बनाती है सरताज और किसके सपने हो जाते हैं चकनाचूर। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा जरूर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब की बार और चुनाव के ऐलान के बाद सियासी दावे को आप भी समझिए। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और 7 चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने चुनाव के ऐलान का स्वागत कर दिया है और पीएम ने खुद लिखा है कि चुनाव के लिए वो तैयार हैं। लेकिन विपक्ष के कई नेता अजीब अजीब तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई 7 चरण में चुनाव कराने पर सवाल कर रहा है, तो किसी का कहना है कि जून तक चुनाव कराने की क्या जरूरत है। लेकिन बीजेपी के सभी नेता चुनाव के लिए तैयारी की बात कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी सालों भर तैयारी करने वाली पार्टी है और यही वजह है कि बीजेपी नेता चुनाव के लिए तैयार और जीत के दावे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 400 पार तो करना ही है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि ये जब लोकतंत्र का महापर्व खत्म होता है तो जो रिजल्ट आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। ऐलान के साथ बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो चुनाव में जीतेंगे। सवाल है कि 2024 का रिजल्ट क्या 2019 की तरह दोहराया जाएगा या फिर कोई बड़ा उलटफेर होगा। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, विल डू इट इन 7 phases। पूरा देश और बिहार का कार्यकर्ता तैयार। हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम आने वाले चुनाव में 40 का 40 सीट जीतेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जीत के दावे का दौर तेज हो गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी दावा किया कि वो लोग तैयार हैं और बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। हम 40 सीट पिछले बार जीते हैं एनडीए, इस बार 40 का 40 लेंगे। हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। लोकतंत्र फिर से स्थापित हो और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बने। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी एनडीए को राज्य में 40 की 40 सीटें मिलने का दावा किया है। 40 के 40 जो हमारा सीट है बिहार में लोकसभा का, 40 के 40 सीट एनडीए के झोली में जाएगा। एनडीए की तरह ही इंडी अलायंस के नेताओं का भी दावा है कि जीत उन्हीं की होगी। हम आने वाले चुनाव में 40 का 40 सीट जीतेंगे। ये स्पष्ट प्रमाण बिहार की जनता ने दे दिया है। राजनीतिक दलों के दावे अपनी जगह है, लेकिन 2019 के चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो 2019 में एनडीए के खाते में 40 में से 39 सीटें गई थी, जबकि महागठबंधन को मात्र 1 सीट पर जीत मिली थी। 2019 में अगर पार्टी वाइज रिजल्ट देखें तो एनडीए में बीजेपी को 17 सीट पर जीत मिली थी। जेडीयू के 16 उम्मीदवार चुनाव जीते थे, जबकि 6 सीटों पर एलजेपी को जीत मिली थी। महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस का खाता खुल पाया था, जबकि आरजेडी जैसी पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2024 में एनडीए का कुनबा 2019 से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। मांझी की हम और कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां शामिल हैं। अब देखना होगा कि बिहार की जनता का जनादेश किस गठबंधन के साथ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। और हमारे इस बहुत ही खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।